हम लोगों को साथ देने का काम किया। क्योंकि मामा अभी थोड़ा आगे मैं अपने नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से ये कहना चाहूँगा हाँ कि जो भी हमारी मांग है, जो भी हमारी संवैधानिक मांग है, उसके लिए आप जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसा हम पालन करेंगे। और आने वाली पीढ़ी में जब हम अपने पद पर पहुंच जाएंगे, जब अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसी संस्कार देंगे और ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे जिससे ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो जो समस्या से हम लोग आज दो चार हो रहे हैं। मैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के प्रमुख जो पीसी कुरेल जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक जी हैं, मैं इनसे आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो आज हमारे बीच आए हैं तो हम अभी आकर के हमें अपना आशीर्वाद दें और उद्बोधन दें जिससे आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। श्री कुरेल जी। प्यारे बच्चों, साथियों, आज ये ऐसा समय आ गया है, सरकारों का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो सरकारें बन रही हैं ऐसा लगता है कि वो इस देश की मानों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी कार्यप्रवृत्तियों से ये महसूस होता है। और ये सरकार जो है यही अकेले नहीं कर रही, ये ज़्यादा कुछ कर रही है। इसके पहले भी सरकारें ऐसा लगता था कि मानों के ही खिलाफ है, क्योंकि इस देश में जब यह देश सबका है, ये प्रथम नेतृत्व ने एक संकल्प लिया था कि हम सब मिलकर इस देश को जीता है और हम सब मिलकर इस देश को चलाएंगे। तो आज वो स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। आज ये लग रहा है कि मानों को तोड़कर, मानों को अलग अलग करके इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें, इन परिस्थितियों में जो आपने आवाज़ उठाई है ये बहुत सराहनीय है। और तमाम यहाँ धरना के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं लोग। मैं उनको सबको ये आह्वान करता हूँ कि आप अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो और सरकारें ये समस्याओं को समाधान नहीं करती, नहीं चाह रही, और वो अगर करती भी है तो किसी को 500 रुपया, किसी को 1000 रुपये के देकर और उनको ख़त्म कराती है। तो साथियों, अपने पूरे अधिकार के लिए जो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे 68,500 जो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2018 में, उसके जो शेष बचे हुए कर्मी हैं, जो लोग सेवा चाहते हैं, वो पास है, अभ्यर्थी हैं, उनको जो है शिक्षा का कार्य देना चाहिए, जिससे कि ये देश का विकास हो, लोग शिक्षित हो। आज बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये तमाम तरह के जो देश के लिए घातक कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे मैं सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि आप इनकी समस्या सॉल्व करें। इनके साथ साथ जितने लोग बैठे हैं उन सब की समस्याओं पर जो है समाधान के लिए वार्ता होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए जिससे कि सबकी समस्याएं। और अगर इस समस्या को समाधान नहीं होता है तो फिर हमें सबको मिलकर इस देश की लड़ाई, क्योंकि सभी का ये अधिकार है, सभी का देश है, तो फिर हम सबको मिलकर एक अपना एक ऐसा संघर्ष करना चाहिए कि ये देश के सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो न्याय तभी हो सकता है जब ये एक साथ करेंगे तो सरकार वो बनेगी जो आपके लिए न्याय करेगी। ये सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें हमारे वो मुद्दे बनने चाहिए कि भाई अगर आप सरकार में आते हो, हम सरकार में आपको लाते हैं, तो फिर आप ये निर्णय लो कि भाई हम जैसे सरकार में आते हैं तो ये सबको भागीदारी होनी चाहिए, सबका अधिकार है, तो सबको कार्य मिलना चाहिए। तो एक न्यूनतम स्टेज बने कि जो काम से बाहर है, जो पढ़ा लिखा कम है या पढ़ा लिखा है लेकिन उसको काम से नहीं जोड़ा जा रहा है, उसको भी काम मिलना चाहिए। उसको भी जो आपने 15,000 का मानक बनाए हैं, इस देश में 15,000 रुपये का मानक है कि सबको 15,000 रुपये का काम ले, पर डे दिहाड़ी 500 रुपये, तो वो सबको काम मिलना चाहिए और संसाधन ये सरकार मुहैया कराएगी।
क्योंकि संसाधन की जरूरत है और संसाधन अगर हो जाएंगे तो सबको काम मिले। दूसरा, जो शिक्षित है, जो उसे अपने शिक्षण में आए हैं, जो जिस पद के लिए है, जो अभ्यर्थी, तो उसके लिए उसका काम मिलना चाहिए। और जिसे आप काम दी, जैसे शिक्षा मित्रों को कोर्ट के माध्यम से जो बंद किया गया था, रिवर्ट किए गए थे, तो उनको भी समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मिलना चाहिए। और इसके लिए जब तक आप एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक ये सरकारें देना नहीं चाहती और न देंगी। दूसरी भी सरकार बनेगी, अगर उसको पहले भ्रष्टाचार के लेकर आपने हटाया था तो दोबारा फिर आप उसे बनाओगे तो वो भी नहीं करने वाली। क्योंकि आप उससे पहले भी बात करो कि अगर तुम सरकार तुम्हारी आती है तो तुम क्या करोगे, ये बताओ हमें। तो पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय होना चाहिए कि ये जो अधिकार के लिए लड़ रहे लोग, उनको अधिकार हम पहले कैबिनेट बैठक में तय करेंगे कि हम 4 वर्ष में सब पूरा करेंगे। ये निर्णय लेता हूँ, ये पहली कैबिनेट बैठक में तय होना चाहिए। तब उसी को वोट दिया जाना चाहिए, उसी को हम सब लोग जिता कर भेजे, तभी ये सरकार बने। चाहे सरकार जिसकी बने, जो सरकार बनाना चाहता है वो काम करने के लिए आवे। काम करने वाला ही अगर जाएगा तभी वो काम करेगा। क्योंकि आज पूंजीपति है, वो अगर पैसा देकर, पैसे के माध्यम से वो जीत कर जाता है तो कभी वो क्षेत्र में नहीं जाता है, वो आपकी समस्याओं को नहीं सुनता है। आज तक वो भ्रष्टाचारी तमाम लिस्ट आती है कि इतने भ्रष्टाचारी इस पार्टी में है, इतने भ्रष्टाचारी इस पार्टी में है, तो उनका तो काम हो रहा है और वो लूट रहे हैं। क्योंकि ये सरकारें आज लगता है कि जैसे लोगों को लूटने के लिए बनती है। आज लोगों को कैसे तोड़कर अलग किया जाए। जो इस देश में सबकी व्यवस्था है कि भाई सबको स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है काम करने का, सबको अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का, तो इसमें सबका योगदान होना चाहिए सरकारों का। लेकिन सरकार कैसे उनको वंचित करे अधिकारों से, ये काम कर रही है। सरकार स्वयं वंचित कर रही है, उनको कामों से अलग कर रही है। जैसे प्राइवेटीकरण कर दिया, रेलवे तोड़ दिया। ये जो काम है, तो ये जो सरकार कह रही थी कि भाई हम आएंगे तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम जिन्हें विकास से नहीं जोड़ पाएंगे तो उसे 15-15 लाख रुपए खाते में डालने का काम करेंगे और वो भी 100 दिन के अंदर ले आऊंगा। ये ब्लैक मनी, ये कहा था। इसके बाद कहा था 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, हम हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद जुमला ठहराया, तो ये जुमला अगर कहा है तो ये जुमला नहीं, ये धोखा दिया है इस देश के लोगों को। इसलिए साथियों, आप खड़े हो, अपने साथ एक साथ जुड़ो, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ो। ये अधिकार उनको देना पड़ेगा, क्योंकि साकार किया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। क्योंकि संसाधन हम सब बना सकते हैं, हम लोग बना सकते। तो कौन काम नहीं कर सकता, काम सब करने के लिए तैयार है। जो जिस लायक है उसको उस तरह का काम से जोड़ा जाना चाहिए। यही हमारा संदेश है। और साथियों, एक साथ खड़े हो, ये आंदोलन से अगर सफल होते हो ठीक है, नहीं आगे चल के एक साथ खड़े होकर जो 2022 में जो सरकार नई बनने वाली है, उसे आप ऐसा सरकार बनाइए कि जो आपको सब अधिकार देने के लिए कहे और दे।